हेलो नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अपनी साइकोलॉजी जो हमारा स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट, उसमें अभी तक कितने 10-12 जो लेक्चर हैं वो हो चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं साइकोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में, और आगे हम जो हैं वो इंटेलिजेंस के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक अगर आपने ये HP टेट का जो ये बैच है नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है, और बैच में एनरोल होने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करनी होगी 9459802085 पर। इसके बाद आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। बात करूं मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की तो वो रहती है हमारी 1999, यानी आपको 1999 में यहाँ पे HP जो टेट का बैच है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसकी जो पूरी क्लासेस हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जो है वो स्टडी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए आज का जो अपना लेक्चर है साइकोलॉजी का, उसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो किया था इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस की मैंने थ्योरीज भी स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन जो थी वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस हुई थी। थ्योरीज में हम जो हैं वो 2 थ्योरीज कर चुके हैं, जिसमें है यूनिफैक्टर और टू फैक्टर थ्योरीज। तो आज जो हम थ्योरीज करने वाले हैं, जो यहाँ पे मेन एक थ्योरी है वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन सी है? मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी एनार्किक थ्योरी भी इसे कहा जाता है। मल्टी फैक्टर थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है बहुकारक का सिद्धांत। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कौन सी? मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, उनमें है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यानी EL थॉर्नडाइक के द्वारा इन्होंने ये मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। इसके पहले हमने पढ़ी यूनिफैक्टर और टू फैक्टर। इन्होंने बेसिकली इस थ्योरीज में क्या कहा कि ये मल्टी फैक्टर होते हैं हमारे अंदर, जिससे हमारी इंटेलिजेंस का पता लगता है। ये G फैक्टर S फैक्टर नहीं होते हैं, कुछ क्या होते हैं? मल्टी फैक्टर होते हैं, जिससे क्या पता लगता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलिजेंस का पता लगता है, उसकी बुद्धि का पता लगता है। तो उन्होंने यहाँ बेसिकली बात की मल्टी फैक्टर के बारे में। अब एक थ्योरी और है जिसका नाम है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, और ये है मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो उन 2 थ्योरीज को यहाँ पे मतलब मिक्स मत करना आप। ये कौन सी है? ये है मल्टी फैक्टर, और वो होगी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जो हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इस थ्योरीज में देखिए कि क्या बोला। ये जो EL थॉर्नडाइक थे, इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में? इन्होंने बोला कि 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है मनुष्य में। किसी पर्टिकुलर पर्सन में क्या बोला इन्होंने? 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। और वो कौन सी होती है? एक होती है सोशल इंटेलिजेंस, सेकंड होती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, थर्ड होती है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सोशल यानी सामाजिक बुद्धि आपकी कैसी है, आप समाज में कैसे एडजस्ट करते हो, आपकी जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, यानी आप कैसे कम्युनिकेट करते हो दूसरे लोगों के साथ, उन्हें कैसे समझते हो, वो है आपकी सोशल इंटेलिजेंस। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात कर रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस की। सोशल इंटेलिजेंस यानी आपकी जो सामाजिक बुद्धि है उसके बारे में। तो इन्होंने क्या बोला कि ये उन पर्सन्स में होगी, उन जो हमारे पास पर्टिकुलर पर्सन होंगे, ये उनमें पाई जाएगी जो अच्छे से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं पीपल के साथ, अदर पीपल जो सोसाइटी में होते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातें अच्छे से रख सकते हैं। तो क्या है, ये होती है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ईयर थॉर्नडाइक ने जो दूसरी इंटेलिजेंस बताई वो बताई कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अभी मैंने पीछे जो आई थिंक लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, एक वर्ड आया था अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और उसके साथ ही मैंने कंपेयर किया था कॉन्क्रीट को। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे क्या है आइडियाज़ में है, जो हमारे बिलीफ है, जो हम सोचते हैं, वो क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, जिन चीज़ों से हम कैसे सीखें, टच और फील करके सीखें, वो होती है आपके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ईयर थॉर्नडाइक उन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है इसमें क्या होगा, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो है पर्सन इंटेलिजेंस है, इस बेस पे, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के बेस पे वो क्या कर पाएगा, वो अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएगा चीज़ों को। चीज़ों का मतलब है चाहे चीज़ों को जोड़ के या तोड़ के, मतलब कुछ अच्छा बना पाए, अच्छा कुछ क्रिएट कर पाए। यानी क्या, जैसे एग्जाम्पल हो गया इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अच्छे कॉन्क्रीट तरीके से, वो चीज़ें जिन्हें हम टच और फील कर सके। तो ये इंटेलिजेंस पाई जाएगी उन पर्सन में। तो ये थी हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब अब्स्ट्रैक्ट को तो मैंने पहले ही ये कर दिया कंपेयर। अब्स्ट्रैक्ट क्या, जो हमारे आइडियाज़ में है, जो हमारे बिलीफ में है, जो हमारे दिमाग में है, क्या, एबिलिटी टू वर्बल, हम कितने अच्छे से बोल पाते हैं, मतलब हम कितने अच्छे से समझ पाते हैं दूसरों की चीज़ों को। एंड सिंबॉलिक, हम सिंबल से कैसे समझ पाते हैं, जो जैसे सिंबल्स होते हैं ना, जैसे मैथमेटिक में सिंबल होते हैं, आपकी जो साइंस है वहाँ पे सिंबल होते हैं, उन सिंबल्स को, उन जो हमारे पास चिन्ह होते हैं उनको हम कैसे समझ पाते हैं, ये समझ पाते हैं ड्यू टू हमारी जो ये क्या होती है, मेंटल एबिलिटी। और कौन सी, ये अब्स्ट्रैक्ट वाली, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। क्या, एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक एंड थिंकिंग, यानी थिंकिंग प्रोसेस हम किस अच्छे तरह से वो कर सकते हैं, वो आती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो एक आता है, वो न्यूज़पेपर में सुडोकू नाम का एक होता है, एक मतलब न्यूज़पेपर में एक साइड में बना होता है जिसमें आपको फिल करना होता है। वहाँ पे आपकी क्या लगती है, आपकी मेंटल एबिलिटी का वहाँ पे यूज़ होता है। वो कौन सी थिंकिंग होती है, वो कौन सी इंटेलिजेंस होती है, वो होती है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। आप क्या करते हो, आप अपने मन में सोचते हो कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अपने दिमाग में आप इसका सोचते हो, तब आप उसको फिल करते हो। तो ये आ गई हमारे पास जो ईयर थॉर्नडाइक ने बात की, किस की, सोशल इंटेलिजेंस की, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। ये मेनली इन्होंने ये बोला कि ये होती हैं इंटेलिजेंस की टाइप। साथ में इन्होंने कुछ और भी एट्रीब्यूट दिए, किसको, इंटेलिजेंस को मेजर करने के एट्रीब्यूट, यानी कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी की इंटेलिजेंस को। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ 4 एट्रीब्यूट उन्होंने दिए। कौन कौन से, यहाँ पे मैंने लिखा है एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। कौन से हैं वो, फर्स्ट है लेवल। उन्होंने बात की लेवल की, कि जो भी हम कैसे मेज़र करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलिजेंस को। उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो पर्सन है, जो टास्क कर रहा है, जो कोई कार्य कर रहा है, उसका लेवल कैसा है, यानी उसका स्तर कैसा है। जैसे होता है ना, एग्ज़ाम जब देते हैं या एग्ज़ाम जब सेट करते हैं तो क्या होता है, उसका भी लेवल होता है कि टफ क्वेश्चन कहाँ डालने हैं, इजी क्वेश्चन कैसे डालने हैं, या मॉडरेट क्वेश्चन कैसे डालने हैं, जो कम इजी हो वो कैसे डालने। तो उसका क्या होता है, एक पैटर्न होता है, एक स्तर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, लेवल देखना होता है कि जो पर्सन कोई काम कर रहा है उसका लेवल कौन सा है, वो कौन से लेवल का काम कर रहा है, क्या वो बहुत डिफिकल्ट वाला काम कर रहा है या बहुत इजी वाला काम कर रहा है। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास स्तर, यानी कि लेवल। सेकंड बात की, जो सेकंड एट्रीब्यूट उन्होंने बताया किसी की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, वो बताया रेंज। रेंज में उन्होंने बोला, रेंज में हम पर्टिकुलर क्या देखेंगे, किसी पर्सन में हम क्या देखेंगे जब रेंज की बात आएगी।
तब हम देखेंगे कि उसने कितने जो टास्क हैं वो कितने टास्क उसने कवर किए, और वो टास्क जो थे वो उनका लेवल क्या था, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसने कितने नंबर ऑफ टास्क किए, उसने कितना काम किया, पर साथ में देखा जाएगा उसका डिफिकल्टी लेवल भी देखा जाएगा कि वो अगर वो कितने काम करता है और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन दी है, जैसे refer to a number of tasks that any given डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी नंबर ऑफ टास्क, उसने कितने टास्क किए और वो उसकी डिफिकल्टी, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, मतलब उस टास्क को करने की जो डिफिकल्टी थी वो क्या थी, मतलब वो टास्क कैसा था, क्या वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्या वो कम डिफिकल्ट था, और उसने कितने टास्क किए, वो देखा जाता है आपका रेंज के अंडर। थर्ड यहाँ पे आता है एरिया। एरिया के बारे में उन्होंने क्या बोला, एरिया में बेसिकली आपके लेवल और रेंज दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, एरिया मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल, वो काउंट की जाएंगी टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन हर एक लेवल पे, कौन सी, टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड, कि कौन सी सिचुएशन में कितना रिस्पॉन्ड किया किसी इंडिविजुअल ने। एरिया में क्या देखा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन ऑफ ईच लेवल, कितनी सिचुएशन थी, टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन कितनी थी हर एक लेवल में, और इंडिविजुअल ने उसका रिस्पॉन्ड कैसे किया, या कितनी सिचुएशन में उसने रिस्पॉन्ड किया, कितनी सिचुएशन में उसने आंसर किया। तो ये थी हमारे पास एरिया की बात। अब लास्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है वो आता है स्पीड। स्पीड यानी कि रैपिडिटी, आप कितनी जल्दी जो है वो क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो, यानी आप कितनी दैट वी कैन रिस्पॉन्ड, मतलब कितनी जल्दी आप किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाते हो। ये भी किसमें देखा जाएगा, जब आपकी इंटेलिजेंस मेजर की जाएगी। तो ये थे कितने, 4 एट्रीब्यूट जो दिए गए ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से, एक लेवल, रेंज, एरिया एंड लास्ट वन इज स्पीड। ये सारी बात हुई। थ्योरी कौन सी थ्योरी थी ये थी मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी एनार्किक थ्योरी, बहुकारक का सिद्धांत, जो दिया गया था ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा। आपको मेनली इसमें जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इसके ये याद रखने हैं कि ये दी किस किसने थी। बाकी की जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।